हे गाइस, तो आज हम समोसा बनाएंगे और ऐसा क्रिस्पी समोसा सभी को बेहद ही पसंद आने वाला है। रेसिपी इजी बहुत है, इंग्रेडिएंट सभी को बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे, क्योंकि आज हम मैदा से ही बनाने वाले हैं। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो हम इस तरीके की मेजरिंग कप ले लेंगे, या फिर घर में इस तरीके की कटोरी मिल जाती है, काफ़ी इजीली मिल जाती है। तो लगभग 2 कप इससे हम मैदा ले लेंगे, कुछ इस तरीके से पूरा भर करके। लगभग इससे हमें 12 से 13 समोसे इजीली आपको मिल जाएंगे। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे, 1/4 चम्मच। हम अजवाइन इसीलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें ये डाइजेशन में हेल्प करता है और टेस्ट को इन्हेंस भी करता है। इसे अपनी हथेली में थोड़ा सा रगड़कर अच्छी तरीके से डाल देंगे, 1/4 चम्मच, जैसे कि कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम समोसे में तेल डालेंगे, और सरसों का तेल नहीं, रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हम समोसों को क्रिस्प करारे चाहिए जैसे कि बाज़ारों में मिलते हैं। अगर हम इसमें घी डालेंगे तो ये नरम पड़ जाएंगे। इसके बाद हम इसमें लगभग 4 चम्मच तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, कुछ इस तरीके से। अब हमें ये तो मालूम पड़ गया है कि तेल डाल तो रहे हैं क्रिस्पी टेक्सचर पाने के लिए, बिल्कुल बाज़ार की तरह समोसे के लिए। पर इसका दूसरा भी कारण ये है कि आटा को बाइंड करना है, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि कोई लम्प्स ना आए और हमारे समोसे बिल्कुल ही क्रिस्प बने। जब हम इसे पकड़े तो बिल्कुल मुट्ठी में आ जाए। तो अब हम इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अजवाइन, तेल, नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है, और लगभग 3 से 4 मिनट तक हटाना है, क्योंकि जब तक हम तेल में अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे हमें वैसा वो टेक्सचर नहीं मिलेगा जैसा कि आप चाहते हैं, जैसे कि आप बाज़ारों में समोसे को खाते हैं। कुछ इस तरीके से इतना मिक्स करना है जैसे कि बिल्कुल ही मुट्ठी में आ जाए, और लगभग धीरे धीरे इसमें आपको पानी डालते रहना है, जिससे कि हमें बिल्कुल ही एक टाइट डो लगाना है, क्योंकि समोसे का जो आटा होता है बहुत ही टाइट होता है, और फिर वो धीरे धीरे करके टाइम लेते रेस्ट करते करते वो लूज़ हो जाता है। अगर आपने पहले ही पूड़ियों के तरीके से, जैसे हम आटा गूँथते हैं, वैसे करके रख दिया, तो फिर ही वो आटा अच्छे से नहीं बन पाएगा और समोसे अच्छे तरीके से नहीं बन पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप बाज़ारों में खाते हैं। इसे हम अच्छे तरीके से बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और हमें इसे बहुत ही टाइट डो बनाना है। इसे हम नीट करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। आप थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से नीट करते जाएंगे, बाइंड करते जाएंगे। एक डो का फॉर्म में आता रहेगा, और इसमें एक क्रैक भी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इसे रेस्ट करेंगे ये क्रैक फ्री बनता हो जाएगा। और हम लगभग इसे 1 घंटे तक, 1 से सवा 1 घंटे तक हम इसे अच्छे से रख देंगे रेस्ट पे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इतने टाइम तक रखें, अगर नहीं टाइम है तो लगभग 25 से 30 मिनट तक आप इसे अच्छे तरीके से ढक करके रख सकते हैं एक कॉटन क्लॉथ में। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप लगभग कम से कम 10 से 15 मिनट या फिर 30 मिनट तक रख लीजिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप लगभग 1 से सवा 1 घंटा तक आराम से इसे रख सकते हैं, लेकिन आप इसे खुले में मत रखिएगा, ढक के रखिएगा। तो अब हम समोसों की आलू की फिलिंग बनाने वाले हैं। तो हम इसमें 6 आलू ले लिए हैं बॉईल के लिए। हम इसमें का लगभग 3 से 4 विसल तक आने देंगे। इसके बाद हम 2 चम्मच भर के तेल डालेंगे। अब हम प्याज, कड़ी पत्ता और मिर्ची इसमें डालेंगे, कुछ इस तरीके से, और हम इसे गोल्डन फ्राई तक पकाएंगे, अच्छे से मिक्स करते हुए, क्योंकि हमें इसमें एक अरोमा टेस्ट लाना है। कड़ी पत्ता इसमें एक बहुत ही अरोमा लेकर के आएगा। और अब हम इसमें प्याज डाल रहे, प्याज को हमें गोल्डन फ्राई तक हमें पकाना है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम सारा का सारा आलू डाल देंगे जो हमने बॉईल किया गया है। इसके बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है।
अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार या फिर 1/4 चम्मच। अब हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है जब तक हमें इसके अच्छे से मसाले इसमें घुस ना जाए। इसके बाद हम इसमें धनिया डाल देंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। जैसे कि हम सब देख रहे हैं, डो हमारा बिल्कुल ही 1 घंटे तक सॉफ्ट हो चुका है। हम इसे थोड़ा सा नीट करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा एक सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए। इसके बाद हम इसे 4 से 5 पोर्शन तक काट लेंगे, एक इक्वल साइज तक। इसके बाद हमें इसे एक ओवल शेप में देना है क्योंकि हमें शीट चाहिए थोड़ा ओवल शेप में, ना ही सर्कुलर शेप में ना ही स्क्वायर शेप में। हमें इसे ओवल शेप में कट करना है। इसके बाद हम इसमें बीच से इसे कट करेंगे क्योंकि हमें एक पोर्शन से 2 समोसे निकल जाएंगे आराम से, और सारे साइड से लगभग सेम ही शीट का चाहिए हमें। इसके बाद हम इसमें पानी लगाएंगे अच्छे तरीके से सारे कोने में, क्योंकि हमें इसे सील करना है बिल्कुल। सारे मसाले हमें अंदर ही चाहिए, समोसे के बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तेल वेस्ट नहीं करना है जब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसे एक साइड से दूसरे साइड से हम इसे सील कर देंगे। इसे पकड़ करके कोन हमें बनाना है बिल्कुल, और आगे से इसे सील कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसे उठाएंगे और कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसी के अंदर हमें आलू की फिलिंग डालनी है, और आलू ज़्यादा नहीं डलनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा डलेगी तो फिर वो अच्छी नहीं बनेगी। कुछ इस तरीके से हमें डालना है आलू, और फिर हमें इसमें एक फोल्ड लगा करके इसे चिपका देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका देना है कि हमें कोई भी फिलिंग बाहर ना आए और हमारा समोसा का जो शीट है वो फट ना जाए। और ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा हमारा सारे के सारे समोसे, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप सब देख रहे हैं। ऐसे ही 11 से 12 समोसे आराम से रेडी हो जाएंगे। अब हम सारे के सारे समोसे तेल में डालेंगे, और हमारा जो तेल होगा वो लो टू मीडियम होगा, क्योंकि हमें समोसे धीरे धीरे करके पकाने हैं। अगर हम तेज़ पे पका देंगे तो समोसे में बबल्स आ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें कच्चे नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल ही अच्छे से पकाना है इसे। पहला फ्लेम हमारा मीडियम होगा, उसके बाद जैसे हम समोसे डालेंगे इसे हम लो कर देंगे, और धीरे धीरे करके सारे के सारे समोसे हमें इसे इसी तरीके से बिल्कुल पकाने हैं। हमें कुछ टाइम तक के लिए इसे बिल्कुल टच नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक के लिए। इसके बाद हमें इसे थोड़ा अलट पलट करना है, क्योंकि अगर हम टच करेंगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा और टूट जाएगा। अब हम कुछ इस तरीके से इसे अलट पलट करके पकाएंगे। देखिए जैसे कुछ इस तरीके से धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि ये अपने हीट में भी अच्छे तरीके से पकेगा। कुछ इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर को कर दिया था, देखिए इसलिए बबल्स आ गए हैं थोड़े, बट ऐसे और नहीं आएंगे अगर आप इसे थोड़ा सा कम तेल पे या फिर कम आंच पे इसे हम पकाएंगे।